हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए मैथ्स का एक टॉपिक साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट वो लेकर आई हूँ। आज मैं आपको इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी, जिससे आप किसी भी तरह के सिंपल इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन होते हैं वो आसानी से कर सकते हो। ये पूरा वीडियो हिंदी में है। इसके बाद जो नेक्स्ट बनाओगी वो इंग्लिश में बनाओगी, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। हमारा जो टॉपिक है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, इसमें सबसे पहले हमको ये पता करना होगा ये ब्याज क्या है, इंटरेस्ट क्या है। तो मैं आपको पहले ब्याज के बारे में बताती हूँ, इंटरेस्ट के बारे में। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या बैंक से कर्ज लेता है तो एक निश्चित अवधि के पश्चात वह लिए हुए कर्ज के साथ साथ कुछ अतिरिक्त धनराशि का भुगतान भी करता है। यह अतिरिक्त धनराशि ब्याज कहलाती है। अब सिंपल सी भाषा में मैं आपको बताती हूँ, अगर मैंने आपसे कुछ पैसे उधार लिए तो वो क्या लिया, मैंने कर्जा लिया आपसे, मान लो 5,000 रुपये मैंने आपसे कर्जा लिया, तो ऐसा होगा क्या कि मैं कुछ सालों बाद, अगर मैंने 1 साल के लिए लिया तो 1 साल बाद फिर से आपको 5,000 ही वापस दूंगी? नहीं। तो ब्याज क्या है कि हमने अगर किसी से धनराशि ली है, कुछ पैसे कर्जा लिया है, तो हमें किसी समय अंतराल में 1 वर्ष 2 वर्ष उसमें अतिरिक्त राशि जोड़ के उसे वापस देना पड़ता है। तो ये होता है ब्याज। अब ब्याज के बारे में पढ़ लिया हमने कि किसी से कर्जा लेना। अब है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है? तो सिंपल इंटरेस्ट है जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है, उसे साधारण ब्याज कहते हैं। मतलब कि मैंने आपसे 5,000 रुपये लिए, तो एक अवधि के लिए लिए होगे, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और भी। तो एक अवधि के लिए लिए और कुछ ना कुछ दर होगी, उस पर रेट, कुछ ना कुछ रेट होगी, 5%, 0%, 2%, 6%, जो भी है। तो मूलधन मतलब जो पैसा मैंने लिया वो, अगर 5,000 लिए तो 5,000 क्या है, मेरे मूलधन है ना। तो उस मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है, उसे साधारण ब्याज कहते हैं। इसे SI से प्रदर्शित करते हैं। अगला है मूलधन। अब मैंने बता दिया आपको मूलधन क्या है। तो मूलधन व्यक्ति द्वारा उधार या कर्ज रूप लिया गया धन मूलधन कहलाता है। साधारण ब्याज की गणना मूलधन पर की जाती है, इसे P से व्यक्त करते हैं। मतलब मैंने बता दिया आपको कि मैंने अगर आपसे 5,000 लिए तो 5,000 क्या होगा, जो कर्जा लिया है वो क्या होगा, 5,000 एक मूलधन होगा, है ना, एक प्रिंसिपल होगा। समझ में आया? ओके। अब अगला है हमारा दर यानी रेट। मैंने आपको बताया किसी भी परसेंट से ली जाती है, परसेंट पर अगर कोई हमें देता है 5%, 2%, तो वो दर होती है। मूलधन पर प्रति 100 के हिसाब से 1 वर्ष के लिए लिया गया ब्याज वार्षिक दर कहलाती है। मतलब मैंने अगर आपको 1 साल के लिए ली तो उस पर आप मुझे कितना परसेंट के रेट लगाओगे, कितने परसेंट से मुझसे वापस लोगे, तो ये होती है दर यानी रेट। इसे R% से व्यक्त करते हैं। अगला है मिश्रधन। अब एक होता है मूलधन और मिश्रधन। मूलधन मतलब जो मैंने आपसे लिया 5,000 वो मूलधन हुआ मेरा, और मिश्रधन क्या होगा कि ब्याज सहित मूलधन को जोड़कर ब्याज जितना लगेगा उसको जोड़कर जितने राशि में आपको वापस करूँगी वो होता है मिश्रधन। यानी निश्चित अवधि के उपरांत कर्जदार द्वारा ब्याज सहित लौटाई गई धनराशि को मिश्रधन कहते हैं। इसे A से प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं। अब देखो महत्वपूर्ण सूत्र इसके कुछ। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। ये एक ऐसा सूत्र है, इसे अगर आप याद कर लोगे तो आप मूलधन का भी सूत्र बना लोगे, दर का भी, समय का भी। अब देखो कैसे बनता है। इसको इंग्लिश में भी अपन डिनोट कर सकते हैं। SI बराबर P गुना R गुना T बटे में 100। ये हो गया साधारण ब्याज का सूत्र। इसे हम आसानी से याद रख सकते हैं, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। अब इसी से अगर हमें मूलधन नहीं पता तो हम कैसे निकालेंगे? तो मूलधन वही के वही रखो, और 100 भाग में है तो भाग वाला क्या में जाता है, गुना में जाता है। तो गुना में चला गया साधारण ब्याज के, और ये दर गुना में, दर और समय गुना में, तो काय में आई, बटे में आई। तो बन गया सूत्र। एक सूत्र से हम बहुत सारे सूत्र बना सकते हैं। वैसे ही दर का भी बनेगा। दर रहने दो, बाकी मूलधन और समय को बटे में लेके आ जाओ। 100 गुना साधारण ब्याज वैसा रहेगा, और समय का भी वैसा ही, बस समय रहने दो, बाकी मूलधन और दर को बटे में लेके आओ। जैसे हमने यह किया ना,
कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। दर का निकालना है तो दर वही के रहने दो, मूलधन और समय को बटे में ले लो। और अगर दर का निकालना है तो दर वही के रहने दो, मूलधन और समय को बटे में ले लो। इस प्रकार हम सभी तीनों इसके सूत्र निकाल सकते हैं। अभी हम एक सवाल करते हैं जिससे बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास दिया है कि रुपये 500 का 2% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अब इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे पास क्या क्या दिया है। मूलधन दिया है हमारा 500 रुपये, हमने उसने लिया है ना, 500 रुपये क्या है, मूलधन है का 2%। अब प्रतिशत लग गया, जहाँ पर भी प्रतिशत आ गया वो क्या होता है, दर होती है। प्रतिशत में अगर जो भी आ जाता है वो दर होती है, तो दर प्रतिशत क्या है अपना 2%। समय वर्ष आ गया, वर्ष माह जो भी आए तो वो क्या होगा, एक समय है, तो समय हमारा 4 वर्ष है। और साधारण ब्याज क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज बराबर ज्ञात करना है। इसीलिए साधारण ब्याज बराबर सूत्र पता है हमें, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। यहाँ ये भी बोल सकते हैं प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये इंग्लिश में भी होगा। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, अब सिंपल ऐसा है, इसको सिंबल से दर्शा दी तो साधारण ब्याज लिखने की ज़रूरत नहीं। बराबर मूलधन कितना है 500 गुना दर कितनी है 2% और समय कितना है 4 वर्ष बटे में 100, वैसे के वैसे। अब हमें पता है अगर गुना में हो ऊपर सब और नीचे बटे में हो तो नीचे से ऊपर वाला कट जाता है, नीचे के 2 शून्य से ऊपर के 2 शून्य कट गए। क्या क्या बचा अपने पास, ऊपर 5 बचा, 2 बचा और 4 बचा। 5 दूनी 10, 10 चौक 40, तो हमारा साधारण ब्याज कितना आया 40 रुपये। ये आया साधारण ब्याज। अभी हमें पूछा नहीं है मिश्रधन, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन सहित ब्याज जोड़कर हमें पैसे वापस करने। अब हम सिर्फ 40 रुपये थोड़ा ना उसको वापस करने पड़ेंगे, ये तो ब्याज आया। अब मूलधन मिश्रधन होगा हमारा मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना था हमारा 500 रुपये उधार लिए थे, उसमें 40 रुपये जोड़ दो तो हमको उसको 540 रुपये वापस करने पड़ेंगे। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब इसी टाइप का अगला प्रश्न हल कर, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। 1500 का 4 वर्ष का किस प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज 120 हो जाएगा। अब देखो क्या कहा है, 1500 का 4 वर्ष। अब 1500 क्या है, इसमें मूलधन है तो दिया है मूलधन बराबर 1500, समय बराबर 4 वर्ष, समय कितना दिया है 4 वर्ष। और क्या बोला, किस प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज 120 हो जाए। अब साधारण ब्याज कितना दिया है 120 और दर प्रतिशत क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है किस प्रतिशत वार्षिक दर से, तो दर प्रतिशत ज्ञात करनी है। सूत्र लगा वही, दर का सूत्र नहीं भी लगाया चलेगा, अगर एक याद रख लिया तो सब बन जाते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। 120 साधारण ब्याज 120 वैसा का वैसा बराबर मूलधन 1500 गुना दर वैसी की वैसी गुना समय 4 वर्ष, तो समय 4 वैसा का वैसा बटे में 100। नीचे के 0 से ऊपर का 0 कट, इधर 120 बराबर 15 गुना दर वैसी की वैसी गुना 4। अब ये गुना में 15 और 4, दर वही के वे रहने दो क्योंकि दर निकालनी है हमें, तो 15 और 4 गुना का भाग में आ गया। इसको 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, ये 0 वैसा का वैसा। ऊपर बचा 60, नीचे बचा 15 गुना 2, फिर से भाग दे दो, 15 एकम 15, 15 चौक 60, ऊपर बचा 4, नीचे बचा 2, फिर से 2 से भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो दर आ गई हमारी 2%। इस प्रकार हमने एक दर वाला भी प्रश्न कर लिया। इस प्रकार अगर आपको मूलधन निकालने को आए, समय निकालने को आए, जो भी आए तो आप आसानी से एक ही सूत्र से कर सकते हो। इसलिए अनेक सूत्र नहीं याद रखते हुए एक को याद रख लो, बाकी सब हो जाते हैं, कुछ नहीं होता है। भाग वाला गुना में चला जाता है और गुना वाला भाग में आ जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि 300 रुपये पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का ब्याज क्या होगा। अब 2.5 वर्ष पूछा है तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, पहले 2 वर्ष का निकालेंगे, फिर आधे वर्ष का निकालेंगे, फिर उनको जोड़ देंगे। होता है ऐसा भी, लेकिन बहुत से बार क्या होता है आंसर गलत आ जाता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। तो मैं बताती हूँ क्या करेंगे अपन। जैसे दिया है मूलधन दिया है 300, दर दी है 6% और समय क्या दिया है 2.5 वर्ष। अब 2.5 वर्ष का समय दिया तो मैंने इसको ये मिश्र भिन्न में था, मैंने इसको क्या बना दिया, अनुचित भिन्न में बना दिया। मैंने आपको भिन्न वाला जो वीडियो बनाया उसमें बताया मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5/2 वर्ष। और साधारण ब्याज क्या करना है, ज्ञात करना है हमें।
अब है साधारण ब्याज निकालना है, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। मूलधन है 300, दर है 6%, समय है 5/2, गुना बटे में 100 वैसे के वैसे, ये बटे वाला गुना में आएगा इसके। तो नीचे के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो कट गए, ऊपर बचा 3, यहाँ पे 2 1 2, 2 3 6, 3 बार कटा है यहाँ पर, बचा 3 और बचा 5, 3 3 9, 9 5 45। तो हमारा साधारण ब्याज कितना आ गया? 45 आ गया। तो यही हमारा आंसर है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो आपको कमेंट करके बताना है उसका आंसर क्या होगा। प्रश्न है, कितने समय में 2600 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 288 हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या दिया हमारे पास? मूलधन दिया है 2600, 8% आ गया, मतलब प्रतिशत में आया, मतलब क्या है? दर है 8%। साधारण ब्याज 288 हो जाएगा, मतलब साधारण ब्याज दिया 288, और कितने समय में पूछा, तो समय क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। तो आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी हमें मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।